हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 13 नवंबर 2020 और 13 नवंबर 2020 से जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस यानी वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 12 नवंबर। हर साल 12 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उसकी रोकथाम करने और उपचार को बढ़ावा देने तथा बीमारी से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। इसके अलावा छोटे बच्चों की प्रमुख मृत्यु के कारण निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य भी रखा गया है। इसके अलावा निमोनिया को रोकने और उसके इलाज करने के लिए तालमेल को मजबूत, साथ ही तेज करना और निरंतर बनाए रखना ये भी इसका लक्ष्य है। व्यापक निमोनिया की रोकथाम और नियंत्रण के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में समान पहुंच और वितरण पर ध्यान केंद्रित करना, उपलब्ध व्यवधान के लिए अपनी पहुंच में सुधार करने के लिए कठिन से पहुंच आबादी तक को पहुंचने के लिए विशिष्ट रणनीतियों को तैयार करना, ये कुछ निमोनिया डे पर लक्ष्य रखे गए हैं। इसके अलावा हर साल 12 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि है लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये भी हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। यह दिन 2000 में लोक सेवा प्रसारण दिवस था यानी ये एक आपको याद रखना है, इसको लोक सेवा प्रसारण दिवस के अलावा जन प्रसार दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। अगर आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें ये आएगा कि जन प्रसार दिवस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जन प्रसार दिवस का मतलब ही होता है लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। इसकी अवधारणा सुभाष बोरकर संयोजक जन प्रसार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में पेटीएम ने अपने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पेटीएम। हाल ही में पेटीएम ने कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च की है जो उन्हें ग्राहकों, साथ ही कर्मचारियों और विक्रेताओं को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, वो भी बिना उनसे बैंक की जानकारी लिए। इसका उद्देश्य है गेमिंग, साथ में खुदरा, निर्यात, विनिर्माण और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों की मदद करना। पे आउट लिंक व्यवसायों को ग्राहकों के बैंक खातों या वॉलेट खातों में इंसेंटिव अथवा रिफंड भेजने में भी सक्षम बनाएगा। इसका उपयोग वेतन भुगतान, विक्रेता भुगतान, साथ ही कमीशन और प्रोत्साहन हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है। पेटीएम पे आउट लिंक को ग्राहकों, विक्रेताओं और साथ ही कर्मचारियों के साथ आसानी से बनाया और साझा भी किया जा सकता है। बात पेटीएम की है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष और संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में चाइना में एक सिटी वुहान, जहां से कोविड-19 का प्रारंभ हुआ था, वहीं पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वुहान। मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया।
इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और साथ ही उसकी प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिल सकेगी। एक्सपो के दौरान शिखर सम्मेलन मंच, साथ ही शिक्षाविद मंच और महामारी रोकथाम तथा सामान्यकृत नियंत्रण पर गोलमेज सम्मान और ग्लोबल यूनिवर्सिटी लीडर्स फोरम सहित 100 से अधिक उच्च स्तरीय मंचों का आयोजन किया जाएगा। बात चीन की है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और वर्तमान समय की चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। वे किस देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे? ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन पे टिक कीजिए। क्वेश्चन आज के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बहरीन। बहरीन के अब तक यानी इससे पहले बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये बहरीन के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहने के अलावा विश्व के किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पीएम के पद पर ये नियुक्त थे। हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वो 84 वर्ष के थे। वो न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम थे, बल्कि वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। ये आपके लिए फैक्ट है। उन्होंने 1971 में स्वतंत्रता के बाद से पद संभाला था। उन्होंने एक जनमत संग्रह के लिए मंच स्थापित करने के बाद 3 दशकों से यानी 30 साल से अधिक समय तक बहरीन के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात बहरीन की है, इसकी कैपिटल है मनामा, इसकी करेंसी है बहरीन दीनार और इसके वर्तमान समय के सुल्तान हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में चेन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चेन मेंग। हाल ही में टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मेंग ने अपनी हमवतन सुना इंग्सा को हराकर चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस को खिताब जीत लिया है। वर्ष 2020 ITTF महिला विश्व कप ITTF घोषित, ये आपको याद रखना है 24वां एडिशन यानी ये 24th एडिशन यानी संस्करण था। बात ITTF की है। ITTF इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है और ITTF के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं थॉमस वी कार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में चाइना ने 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया और ये दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चाइना। यहाँ पे गलत टिक हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चाइना। चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। ये 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 391वां रॉकेट था। रिपोर्ट के अनुसार ये तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा 6G संचार, ये जितनी भी टेस्टिंग सैटेलाइट है उनको 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया था। उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए उपयोग की जा सकेगी। चीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको चीन के बारे में फिर से बता दूं। चीन की कैपिटल बीजिंग है, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द वास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द वास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एम वेंकैया नायडू।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण शीर्षक बुक लॉन्च किया है। इस बुक के लेखक हैं रलाबांदी श्रीराम चक्रधर और इसके सह लेखक हैं अमारा शारदा दीप्ति। इस पुस्तक के लेखक के बारे में आपको याद रखना है, जिनका नाम है रलाबांदी श्रीराम चक्रधर और इसकी सह लेखक हैं अमारा शारदा दीप्ति। इसके अलावा दवास्मी को युवा पेशेवरों की एक टीम द्वारा 4 संस्करणों में ये तैयार किया गया है। ये पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें कई अभ्यास हैं जो ऐसे एक दिलचस्प सीखने का अनुभव बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडलिब हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अभी हाल ही में अजीम प्रेमजी ने एडलिब हुरून इंडिया की एक सूची जारी हुई है, जो कि परोपकार की सूची है और इस सूची में इन्होंने टॉप किया है। इनके बारे में आपको याद रखना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अजीम प्रेमजी। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने एडलिब हुरून इंडिया फिलाटोनजी लिस्ट 2020 यानी परोपकार की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये 75 वर्षीय उद्यमी अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान दिया। ये भारत के उन लोगों की सूची जारी करता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच परोपकारी कार्यों में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक का दान दिया हो। HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नदार इस सूची में दूसरे, जिन्होंने 795 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है। इनके अलावा 2019 में इस सूची पे शीर्ष स्थान जिन्होंने हासिल किया था, आपको याद रखना है 2019 में HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नदार इन्होंने टॉप किया था और 2020 में ये सेकंड नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ये तीसरे स्थान पर रहे। इन्होंने 458 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस सूची में 7 महिलाओं को जगह दी गई है, जिसमें रोहिणी नीलेकड़ी 47 करोड़ रुपए का दान किया है और भारत की सबसे उदार महिला ये बनी है। इनके बाद अनुवागा और थर्मैक्स के परिवार ने 36 करोड़ रुपए और बायोकॉन की किरण मजूमदार सौ ने 34 करोड़ रुपए दान किए हैं। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस शहर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, दिल्ली, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आपको बताना है, साथ में इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल है वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में आपके पास जितने भी एजुकेशन आपके पास ग्रुप हैं, साथ में जो भी नॉन एजुकेशन ग्रुप हैं उसमें भी आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैक्सिमम विद्यार्थियों को हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।